नमस्कार दोस्तों, एलेक्स हॉरर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एलेक्स और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। आज की कहानी मोनू की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है, जो एक रात अकेले ट्रक चलाते हुए ऐसे खौफनाक मंजर से गुजरा जिसकी उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी। आज हम यह कहानी मोनू के नजरिए से सुनेंगे और जानेंगे वह खौफनाक घटना जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हॉरर स्टोरी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देर ना करते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मोनू है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। हर दिन मुझे नई जगहों पर जाना पड़ता है और लंबी यात्राएं मेरे लिए आम बात हो चुकी है। उस रात भी दिल्ली से मुंबई की ओर सफर कर रहा था। काली अंधेरी रात थी। रास्ते पर चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बर्फीली हवाएं भी चल रही थीं और मैं अपनी ट्रक को आराम से चला रहा था। लेकिन उस रात मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं शायद कभी नहीं भूल सकता। रास्ता सुनसान था और एक मोड़ के पास अचानक ट्रक की हेडलाइट में एक अजीब सी चीज दिखाई दी। एक आदमी खड़ा था लेकिन उसका चेहरा छुपा हुआ था। मैंने गाड़ी धीमी की। जैसे ही गाड़ी उस आदमी के पास पहुंची, वह आदमी अचानक गायब हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि वह आदमी कहाँ चला गया और मुझे लगा कि शायद यह सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन जो हुआ वह मुझे हमेशा याद रहेगा। मैंने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन अब मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैं अकेला था और मुझे उस आदमी के गायब होने से एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। कुछ किलोमीटर जाने के बाद मेरी हेडलाइट में फिर एक शख्स का साया दिखाई दिया। वह आदमी फिर से सड़क के किनारे पर खड़ा था और इस बार उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने गाड़ी की खिड़की से उसे पुकारा, लेकिन वह चुपचाप मेरी ओर देखता रहा। जैसे ही मैं गाड़ी उस आदमी के पास पहुंची, वह आदमी अचानक ट्रक के सामने कूद पड़ा। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूट गया और ट्रक बुरी तरह से सड़क के नीचे उतर गया। मुझे लगा कि अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन जब मैं बाहर निकला, वह आदमी फिर से गायब हो चुका था। मैं पूरी तरह से हिल चुका था और मेरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। वह आदमी अब मेरे लिए एक डरावनी याद बन चुका था, लेकिन मुझे यह महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। वह किसी और चीज का हिस्सा था जो मुझे ना चाहते हुए भी अपनी तरफ खींच रहा था। उसके बाद मैं बहुत डरते हुए ट्रक को वापस सड़क पर लाया और सफर को फिर से शुरू किया, लेकिन मुझे वह आदमी और उसके चमकते हुए चेहरे का खौफ हर पल महसूस हो रहा था। मेरी आंखों के सामने वही चेहरा था और उसकी आंखों का डर मेरे दिल में समा गया था। जब मैंने एक गांव के पास ट्रक रोका और रास्ते में एक दुकान से पानी लिया, तो दुकानदार ने मुझे डर के मारे कहा, तुम रास्ते पर अकेले क्यों जा रहे हो? वह सड़क अब किसी और का रास्ता बन चुकी है। वहां कई ट्रक ड्राइवरों ने अपनी जान गंवाई है। मैंने दुकानदार से पूछा कि क्या वह आदमी उसी सड़क पर दिखता है? तो उसने कहा, वह आदमी एक ट्रक ड्राइवर था जो उस रास्ते पर मारा गया था। उसकी आत्मा हर उस ट्रक ड्राइवर को पीछा करती है जो इस रास्ते से अकेले गुजरते हैं। मैंने महसूस किया कि वह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक मृत आत्मा थी जो मुझे अपने जाल में फंसा रही थी। अगले दिन रात को जब मैं फिर वही रास्ते से जा रहा था, मुझे वही डर फिर से महसूस होने लगा। मैं सोच रहा था कि अब मैं कहीं भी सुरक्षित नहीं हूँ। वह आत्मा फिर से मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेगी। लेकिन उस रात कुछ और हुआ। जब मैं उस सड़क से जा रहा था तो मेरी गाड़ी अचानक रुक गई।
मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं चल रही थी। तभी अचानक सामने एक औरत का साया दिखा। वह सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर वह खौफनाक हंसी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसने कहा, तुम क्या समझते हो मोनू? तुम इस रास्ते से बच सकते हो? मैं पूरी तरह से कांप रहा था और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी वह महिला मेरी ओर बढ़ते हुए बोली, तुम अब मेरे साथ रहोगे। अचानक मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई और वह महिला गायब हो गई। मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता था कि वह महिला अब भी मेरे पीछे है। मैं अब पूरी तरह से डर के साए में था। मेरी गाड़ी अब स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर छाया हुआ था। महिला का चेहरा, उसकी डरावनी मुस्कान अब मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई थी और मुझे महसूस हो रहा था कि वह कहीं ना कहीं मेरे आसपास ही है। मैंने गाड़ी की गति तेज की, लेकिन सड़क पर वह खौफनाक खामोशी अब भी बनी हुई थी। जैसे जैसे मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि वह महिला मुझे छोड़ने वाली नहीं है। मेरी नजरें बार बार उस रास्ते के दोनों ओर दौड़ रही थीं। अंधेरा और सन्नाटे के सिवा सड़क पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक मेरी आंखों के सामने वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला फिर से आ खड़ी हुई। इस बार वह मेरे सामने थी और उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी। उसकी आंखें खून से सनी हुई थी और वह मेरे पास आते ही हुए बोली, तुमने मुझे छोड़ने की सोची थी, अब तुम नहीं बच सकते। मेरे हाथ से स्टीयरिंग कांपते हुए निकलने लगी और मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वह महिला मेरे पास आ चुकी थी और मेरी ट्रक के इंजन की आवाज अब उस खौफनाक आवाज से दबने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था वह महिला क्या चाहती थी। जैसे ही मैंने गाड़ी की ब्रेक लगाई, वह अचानक मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली, तुम अब मेरे साथ रहोगे, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्या वह महिला सच में वही आत्मा थी जिसने कई साल पहले इस रास्ते पर आत्महत्या की थी? क्या वह एक तरह का श्राप थी जो उन ड्राइवरों का पीछा करती थी जो अकेले इस रास्ते से गुजरते थे? मुझे अब अपनी जिंदगी का एक बड़ा राज समझ में आ रहा था और वह राज शायद मुझे कभी भी चैन से जीने नहीं देगा। मैंने डरते हुए गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया, लेकिन मुझे लगता था कि गाड़ी अब मेरी नहीं रही। जैसे ही गाड़ी की गति पकड़ी, महिला मेरे पास आई और बोली, तुम जानते हो ना मोनू, यह रास्ता सिर्फ मेरी मौत का रास्ता नहीं, यह उन लोगों का रास्ता है जो इस रास्ते से गुजरते हैं और अब तुम्हारी आत्मा भी मेरे साथ जाएगी। उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो चुकी थी। जैसे ही महिला ने मुझे घेर लिया, मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें रुकने लगी हैं। मेरा दम घुटने लगा था और मुझे यह लगने लगा था कि वह महिला सच में मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेगी। मैंने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन वह महिला अब और भी करीब आ चुकी थी। अचानक गाड़ी रुक गई। मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर देखा और वह महिला अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसकी आंखें अब और भी डरावनी हो चुकी थीं। उसने कहा, तुम अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो, तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ रहेगी और तुम्हारे बाद कोई भी इस रास्ते से नहीं बच सकेगा। मेरे दिल की धड़कन अब इतनी तेज हो गई थी, लगता था जैसे वह बाहर सुनाई दे रही हो। मैंने झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह महिला अब मेरे सामने खड़ी हो गई थी। मुझे समझ में आ गया था कि वह आत्मा अब मुझे नहीं छोड़ने वाली। मैं भागते हुए महिला से काफी दूर निकल आया, लेकिन वह महिला मेरी तरफ बढ़ रही थी और उसकी हंसी अब और भी डरावनी हो गई थी। मैं डर के मारे भागते हुए उस सड़क के अंत तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैंने रास्ता बदला, वह महिला फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई। मुझे अब एहसास हो चुका था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह एक श्राप था जो हर उस ड्राइवर के लिए था
जो उस रास्ते से अकेले गुजरता है। मैं अब पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में था। अब मुझे लगता था कि मैं अब हमेशा के लिए उसकी गिरफ्त में रहूंगा। फिर अचानक वह महिला गायब हो गई और मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे पूरी तरह से जकड़ चुकी थी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह महिला अब मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी और मैं उसका शिकार बन चुका था। जब वह महिला गायब हुई, मुझे लगा कि शायद अब मैं बच चुका हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट थी जो मुझे पीछा नहीं छोड़ रही थी। गाड़ी की रफ्तार तेज थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जाल में फंसा हुआ हूँ और उस महिला का चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। वह महिला अब मेरे दिमाग में छा चुकी थी और मैं जानता था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मेरी आंखों के सामने अब घना अंधेरा था और जैसे ही मेरा ट्रक एक मोड़ पर घुसा, वह महिला फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसकी मुस्कान अब और भी खौफनाक हो चुकी थी। मैंने ट्रक की खिड़की बंद की और तेजी से ट्रक चलाने की कोशिश की, लेकिन उस महिला ने जैसे मेरी गति को रोक लिया हो। वह हवा में उड़ती हुई मेरे पास आई और बोली, तुम मेरी गिरफ्त में आ चुके हो मोनू। अब तुम इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते। मैं घबराया हुआ था और किसी तरह से ट्रक को तेज दौड़ा रहा था, उस रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे अब हर पल यह महसूस हो रहा था कि वह महिला अब मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। जैसे ही मैं एक घुमावदार मोड़ पर पहुंचा, अचानक मेरे सामने वह महिला फिर से आई, लेकिन इस बार वह और भी खौफनाक रूप में बदल चुकी थी। उसके हाथ में एक चमचमाती हुई छड़ी थी और उसके चारों ओर घना धुआं था। उसने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा अब मेरी हो चुकी है। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई हो। मैंने देखा कि मेरी ट्रक अब एक ही दिशा में चल रही है। उसे कुछ अजीब सी ताकत ने कंट्रोल कर लिया था। मेरी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य उभरने लगा। वह महिला अब मुझे केवल अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि मेरे शरीर की हर नस पर अपने हाथ डालकर मुझे जकड़ रही थी। मैंने हर संभव कोशिश की, गाड़ी को रोक सकूं, बाहर कूदकर भाग सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक का ब्रेक लगाया, वह महिला मेरे पास खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं थी, केवल एक खौफनाक प्यास थी। वह महिला बोली, तुम मेरे लिए क्या हो? तुम मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुके हो। अब तुम्हें इस रास्ते पर हमेशा के लिए रहना होगा। मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी और मैंने महसूस किया कि मेरी सारी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। मैं सोचने लगा कि क्या यह मेरा अंतिम सफर है? क्या मैं इस खौफनाक जाल से कभी बाहर निकल पाऊंगा? क्या वह महिला फिर कभी मुझे छोड़ने वाली नहीं थी? जैसे ही मैंने गाड़ी में बैठे बैठे चुपचाप हिम्मत जुटाने की कोशिश की, अचानक महिला ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। मेरी आंखों के सामने एक अजीब सी धुंध छा गई थी और मेरी सांसें रुकने लगी थी। मुझे लगा जैसे वह महिला अब मेरे शरीर में समा रही है। उसकी खौफनाक हंसी सुनाई दे रही थी। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे चारों ओर घना अंधेरा फैल गया था और हर दिशा में एक भयानक खामोशी थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। फिर मेरी जिंदगी किसी बुरे सपने की तरह बन चुकी थी। वह महिला जो अब एक खौफनाक भूतनी के रूप में मेरे पास थी, अब मेरी आत्मा को पूरी तरह से जकड़ चुकी थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। वह महिला धीरे धीरे मेरे पास आई और कहा, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लूंगी। जैसे ही वह मेरे पास पहुंची, अचानक गाड़ी की हेडलाइट फिर से जल उठी और एक हल्का सा रोशनी का आभास हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। मेरी आंखों के सामने अब वह महिला और भी तेजी से करीब आने लगी थी, लेकिन इस बार एक अजीब सा बदलाव हुआ। अचानक
ट्रक का इंजन जोर से गूंज उठा और गाड़ी खुद स्टार्ट हो चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। गाड़ी बिना किसी कारण के तेज हो गई थी और मुझे लगा जैसे कुछ अजीब सा हो रहा है। जैसे ही गाड़ी रास्ते पर दौड़ी, मुझे किसी और ताकत का एहसास हुआ। मैंने देखा कि वह महिला अब ट्रक के पीछे दौड़ने लगी थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान अब खौफनाक नहीं बल्कि परेशान और निराश लग रही थी। फिर अचानक मैंने सड़क पर एक पुराने ट्रक को देखा जो घने कोहरे से ढका हुआ था, और फिर एक आवाज आई, यह वही ट्रक है मोनू, यही तुम्हारा आखिरी रास्ता है। वह महिला और करीब थी और उसकी आवाज सुनकर मेरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। अब मुझे समझ में आ गया था, यह रास्ता उन सभी ट्रक ड्राइवरों के लिए था जो इस रास्ते से अकेले गुजरते हैं। वह ट्रक अब उनके लिए श्रापित हो चुका था और मेरी आत्मा अब उस जाल का हिस्सा बन चुकी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मुझे समझ में आ गया था, यह अब मेरे जीवन का आखिरी सफर था। वह महिला अब मेरे करीब आ चुकी थी और मुझे अपनी आत्मा का पीछा करते हुए महसूस हो रहा था। मैंने गाड़ी के ब्रेक को दबाया, लेकिन गाड़ी की गति बढ़ी जा रही थी। अचानक वह महिला मेरे पास आकर बोली, तुम मेरी गिरफ्त में हो मोनू, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है मुझसे बचने का। सड़क पर धुआं बढ़ने लगा और गाड़ी का इंजन बेतहाशा चलता गया। मेरी पूरी कोशिश के बावजूद गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं बुरी तरह से घबराया हुआ था और अचानक मेरी आंखों के सामने उस ट्रक का पुराना खंडर फिर से आया। वह महिला एकदम से मेरे पास आ गई और बोली, अब तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है मोनू, तुम्हारी आत्मा अब मेरे पास होगी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे एहसास हुआ कि मैं कहीं और था। वह महिला अब गायब हो चुकी थी और मैं एक पुरानी सड़क पर खड़ा था। मुझे यह समझ में आ गया था कि मेरी जंग अब खत्म हो चुकी है, लेकिन वह महिला अब भी मेरी आत्मा का पीछा कर रही थी। मैंने जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया, वह महिला फिर से मेरे सामने खड़ी हो गई। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और वह महिला कहने लगी, तुम अब बच नहीं सकते मोनू, अब तुम्हारा अंत तय है। मेरी पूरी दुनिया धुंधली होती जा रही थी। अब मैं उसकी गिरफ्त में था और कोई रास्ता नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। फिर अचानक मुझे अपने भीतर एक शक्ति महसूस हुई। मैंने गहरी सांस ली, अपने मन को मजबूत किया। मुझे अब समझ में आ गया था कि यदि मैं डर के मारे हार मान लूंगा तो यह महिला कभी भी मुझे नहीं छोड़ने वाली थी। मैंने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और इस बार मैंने पूरी ताकत से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। मैं महसूस कर रहा था कि महिला का पीछा अब और भी तेज हो गया था, लेकिन मैंने अपनी गति बढ़ाई। रास्ता बिल्कुल खाली था और मुझे लगा कि जैसे वह महिला अब कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने एक मोड़ लिया, मैं सामने से वही महिला फिर से आ खड़ी हुई। उसने मुझे देखकर कहा, तुम नहीं बच सकते मोनू। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक लगाई, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सड़क पर घना धुआं फैलने लगा और मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। अचानक मेरी गाड़ी रुक गई और मैं बाहर निकलने के लिए गाड़ी से कूदा। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैं खुद को उस अजीब जगह पर खड़ा पाया। चारों ओर वह महिला खड़ी थी और अब वह मेरे पास आ चुकी थी। मैं महसूस कर सकता था कि मेरी जान उसके हाथों में थी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब तुम मेरी गिरफ्त में हो, वह बोली, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते मोनू, अब तुम हमेशा मेरे रहोगे। तभी मेरी आंखों के सामने एक अजीब सा चमत्कार हुआ। वह महिला अचानक विलीन हो गई और मुझे महसूस हुआ कि मेरी आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। मेरी आंखें पूरी तरह से खोलने पर मैंने देखा कि मुझे वह खौफनाक जगह छोड़ दी गई थी और मैं अब अपने पुराने रास्ते पर था, लेकिन वह महिला का चेहरा अब भी मेरी आंखों के सामने था और मुझे लगा कि फिर कभी मुझे नहीं छोड़ेगी। महिला का अचानक गायब हो जाना मेरे लिए
किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन वह गहरी डर की भावना मेरे अंदर कहीं गहरी जड़ें जमा चुकी थी और मैं अब समझ चुका था कि उस महिला का पीछा करना केवल एक शुरुआत थी और हो सकता है कि यह खौफनाक कहानी अब भी खत्म ना हुई हो। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सड़क पर अब कोई रुकावट नहीं थी और मुझे लग रहा था कि जैसे मुझे राहत मिल गई हो, लेकिन जैसे ही मैंने एक मोड़ लिया मुझे फिर से वही डरावनी खामोशी महसूस हुई। यह सड़क अब मेरे लिए एक अजनबी जगह बन चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह सब कुछ मेरी जुदाई के लिए था। मैं ट्रक चला ही रहा था कि मुझे एक बार फिर सड़क के किनारे एक साया दिखा। मेरी आंखें फैल गईं और दिल की धड़कन एक बार फिर से तेज हो गई। वह महिला वही खड़ी थी और उसकी आंखों में वही सफेद चमक थी। अब वह और भी डरावनी हो चुकी थी, जैसे उसने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया हो। वह फिर मेरे पास आई और कहा, तुम भूल गए थे, तुमने सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। तुम अब मेरी गिरफ्त में हो। उसकी आवाज में अब एक घातक अजनबीपन था। वह और भी करीब आई और जैसे ही मैंने ट्रक की गति बढ़ाई वह महिला हवा में उड़ती हुई मेरे पास आने लगी। मैंने डरते हुए ट्रक को तेज किया, लेकिन अब यह महिला जैसे ही मेरे इशारों से आगे बढ़ रही थी, वह अब हवा में लहराती हुई मेरे साथ ही हो चुकी थी और यह लग रहा था कि मैं अब उसकी जाल में पूरी तरह से फंस चुका हूँ। ट्रक की रफ्तार तेज हो गई थी, लेकिन मुझे लगा कि अब वह महिला और भी तेजी से मेरे पास आ रही थी। मेरे शरीर में इतनी घबराहट थी कि मेरी सांसें रुकने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह खौफनाक सच था और अब मैं उसकी गिरफ्त में था। लेकिन तभी जैसे मेरी पूरी ताकत फिर से जागी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और ट्रक को तेजी से दौड़ाया। अचानक मेरी आंखों के सामने वही रास्ता दिखाई दिया जो मुझे बाहर निकलने का एक रास्ता दे सकता था। ट्रक अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां से मुझे लगता था कि मैं बच सकता था, लेकिन वह महिला अब मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी और मुझे फिर से अपनी गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़ रही थी। मैंने आखिरी बार गाड़ी की गति बढ़ाई और ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गाड़ी घुसी वह महिला अचानक गायब हो गई। मुझे समझ में आ गया था कि वह मेरे पीछा नहीं आ रही थी, लेकिन इस बीच मेरी नजरें कुछ अजीब सी चीज पर पड़ी। सड़क के किनारे खड़ा हुआ एक ट्रक था और उसके ड्राइवर की आंखें घनी हो चुकी थी। मुझे समझ आ गया था कि अब वह महिला केवल मुझे ही नहीं बल्कि उन ड्राइवरों को भी शिकार बनाती है जो इस रास्ते से गुजरते हैं। आखिरकार वह ट्रक भी गायब हो गया और सड़क पर फिर से वही खामोशी छा गई। मुझे यह एहसास हुआ कि मैं शायद उस महिला से बच चुका हूँ, लेकिन यह रहस्य अब मेरे साथ था। मैं अब उस रास्ते से बाहर निकल चुका था, लेकिन मेरे दिल में एक अनकहा सवाल था, क्या मैं सच में उस महिला से मुक्त हो चुका था या फिर वह हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी? क्या वह फिर से कभी मेरे पास आएगी? यह सवाल अब मेरे दिमाग में घूम रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका उत्तर क्या है। मैं अब उस रास्ते से बाहर निकल चुका था और मेरी आंखों के सामने वह महिला कहीं गायब हो चुकी थी, लेकिन मैं जानता था कि इस रास्ते पर फिर कभी अकेले नहीं चलूंगा। वह महिला अब मेरे सामने खड़ी थी और मैंने पूरी ताकत से गाड़ी चलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ अजीब सा हो रहा था। मेरी गाड़ी अब मेरे नियंत्रण से बाहर हो गई थी। ट्रक की स्पीड बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखों के सामने घना अंधेरा था और वह महिला हवा में उड़ती हुई मेरे पास आ रही थी। उसकी हंसी और भी डरावनी हो चुकी थी, जैसे वह पूरी तरह से मुझे अपनी गिरफ्त में लेने वाली थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही थी जैसे वह बाहर से सुनाई दे रही हो। वह महिला धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। तुमने मेरी चेतावनी अनसुनी कर दी मोनू। अब तुम्हें मुझे ही अपना घर समझना होगा। तुम अब मेरे साथ रहोगे। उसका चेहरा अब पूरी तरह से
विकृत हो चुका था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। गाड़ी की गति अब और भी तेज हो गई थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उस महिला के जाल में मैं पूरी तरह से फंसा हुआ हूँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैल चुका था और मेरी सांस रुक सी गई थी। वह महिला मेरे पास आकर खड़ी हो चुकी थी और उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी हो गई थी। उसने कहा, तुम अब मेरे साथ रहोगे मोनू। मैं तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा। आखिरकार मैंने पूरी तरह से हार मान ली। अब मैं उस आत्मा से नहीं बच सकता था। मैंने गाड़ी के ब्रेक दबाए लेकिन गाड़ी और तेज दौड़ने लगी। मेरी आंखों के सामने वही महिला थी और वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं घबराया हुआ था लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरे में डूब गया। वह महिला मेरे पास आकर खड़ी हो गई और उसकी खौफनाक हंसी सुनाई दी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी आत्मा उसकी पकड़ में आ चुकी थी। वह अब मेरी पूरी जिंदगी और मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। मैंने महसूस किया कि मेरी आत्मा अब उसकी हो चुकी थी और मैं इस दुनिया से निकल चुका था। और फिर वह महिला मेरी ओर बढ़ी और मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मेरी आखिरी सोच यही थी कि मैं अब उस जाल से बाहर नहीं जा सकता और मैं उसी खौफनाक रास्ते में फंसा हुआ था जहां हर ट्रक ड्राइवर का अंत हुआ था। मेरी आत्मा अब हमेशा के लिए उस महिला के साथ थी। मोनू की कहानी अब खत्म हो चुकी थी। वह महिला अब मोनू की आत्मा का शिकार कर चुकी थी। क्या वह महिला हमेशा उस रास्ते पर रहती है या फिर वह अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ती? यह सवाल हमेशा के लिए अनसुलझा रहेगा। क्या आप कभी उस रास्ते पर अकेला जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को